डॉक्टर बनने से पहले हमें एक शपथ लेनी पड़ती है, जैसे हमेशा सच का साथ देंगे, अपने पेशेंट को अपने आप से भी ज्यादा अहम मानेंगे, हर जिंदगी को कीमती मानकर उसका आदर करेंगे। आई एम द बेस्ट। तुम्हारे फादर को मेरे अलावा और कोई बचा नहीं सकता। कामयाब डॉक्टर बनना है तो इतना याद रखना कि एक प्रोफेशन के साथ साथ एक बिजनेस भी है। ऑपरेशन डॉक्टर आस्थाना कर रहे हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। गिव इट टू मी। गेट आउट। डॉक्टर, दिस इज माय सन अंकुर। कल रात से इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दिस कुड बी अपेंडिसाइटिस। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। स्कैन रिपोर्ट आते शायद ऑपरेशन करना पड़े। भूख लगी है। मेरा ऑपरेशन है 1 घंटे में बेटा। पेट खाली है ना आपका? सुबह में आपने कुछ खाया पिया तो नहीं? उसने 2-4 बिस्किट्स खा लिए हैं, वो खाली पेट हाँ नहीं तो है 4 बिस्किट्स के लिए मैं ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ रोजीना। अंकुर, इनको निकालो बाहर। I will do it. Come on, hurry. Is my son dead? Is my son dead? जो कुछ हुआ है वो बात बाहर नहीं जाएगी। You all have murdered Ankur Arora. मैं उस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अब चाहती क्या है? मेरे साथ जो हुआ शायद ये केस लड़ने के बाद किसी और के साथ ना हो। यहाँ के डॉक्टर्स ने जो किया है वो कोई फर्स्ट डिग्री मर्डर से कम नहीं था। जानते हो तुम क्या कर रहे हो? एक रेप्यूटेड डॉक्टर को इंसल्ट कर रहे हो। मेरे पास गंवाने को कुछ नहीं है और आपके पास बहुत कुछ है। इस बार तेरे खिलाफ तो माए हैं, तेरी हस्ती उजाड़ देंगे हम। मौत के मुंह से निकाला मैंने एक नहीं हजारों ऐसे लोगों को जिन्हें तुम्हारा भगवान अपने पास बुलाना था। So if he's God, then I'm a bloody doctor. फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि पर्पस जो है मेरा कि इंडिया को लीगल अवेयर कर दूं, सो दैट कि जिस दिन इंडिया हो जाएगा लीगली अवेयर, उस दिन लीगली अवेयर के साथ साथ संकल्प ले लेगा कि जो लीगल जितना नॉलेज जितना वो जान मैंने उसको दिया, उस चीज़ को प्रैक्टिकल जिस दिन इम्प्लीमेंट कर देगा, आप समझिए कि उसके अगले दिन से हिंदुस्तान बदल जाएगा 1 सेकंड में। आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही आसपास देखे होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो हैं अपने क्लिनिक में, वो देखिए, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो इंसान को बचाता है, इसमें कोई शक नहीं है। खतरनाक से खतरनाक प्रोसीजर में जब फंस जाता है व्यक्ति, उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है, उस केस में भी डॉक्टर बचाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसने सारे अपने प्रोफेशनल एथिक्स भूल करके और उसको क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके लोगों के साथ जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अत्याचार करते हैं और पैसे कमाने के लिए हर एक चीज़ पर इस पब्लिक को परेशान झूठ बोल करके कि ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियोस के लिंक डाले हैं कट करके, आपको वो दोनों देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो दोनों वीडियोस देखेंगे उसी के बाद ये आप समझ जाओगे जिसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग घर बैठे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हो सरकारी हो चाहे कोई हो, उसमें जो ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है, नेग्लिजेंस करता है, उसके खिलाफ घर बैठे इतना खतरनाक एक्शन ले सकते हैं जिससे कि वो आपके पास पैर पकड़ के आएगा, सर इसको आप विड्रॉ कर लो, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। और कभी भी वो उस तरीके से दोबारा कोई गलती नहीं करेगा नेग्लिजेंस का, ना कभी किसी पब्लिक को किसी चीज़ के लिए परेशान करेगा, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। आप बस वीडियो को देखते रहें। जी हाँ, तो आपने ये दोनों वीडियोस देखी। सबसे पहले जो अंकुर अरोड़ा मर्डर केस था, इस केस में क्या था कि वो जो बच्चा था, वो बच्चे का जो ऑपरेशन होना था और उस बच्चे ने ऑपरेशन से पहले बिस्किट खा लिया था
और उस बिस्किट खा लेने के बाद ऑपरेशन कुछ समय 8-10 घंटे के लिए नहीं हो सकता है। ऐसा रूल होता है मेडिकल में, क्योंकि वो सारा खाना जो है उस जब तक पचेगा नहीं तब तक वो निकल जाएगा ऑपरेशन में। ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिकल चीज़ें वो सब है। बट वहाँ पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया बिना इस चीज़ का ध्यान दिए। रीज़न क्या था? क्योंकि उसको अपना टाइम बचाने था, उसको दूसरे पेशेंट्स भी देखने थे, जिस वजह से उसने बिना परवाह किए और ऑपरेशन कर दिया और वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया और बच्चे की डेथ हो गई। उसके ऊपर केस लगा 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड विच सेज दैट डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई। अब दूसरी मूवी में ये है गब्बर मूवी, जो मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, कर दिया है। तो गब्बर मूवी में सेम यही हुआ था कि हॉस्पिटल की इतनी मतलब उस तरह की अवस्था हो गई, तब गब्बर ने क्या किया, एक डेड बॉडी को ला करके और डॉक्टर को बोला कि इसको आप जिंदा कर दीजिए, बिना डॉक्टर को बताए कि ये मरा है कि जिंदा है। बोला कि सर इसको इलाज कर दिए, बीमार हो गया और हालत ख़राब थी। अब डॉक्टर को क्योंकि जैसे ही उनके पास पहुंचा उसे पता चल गया कि मरा हुआ है, उसके बावजूद आप देखेंगे इस क्लिप में कि कैसे बातचीत कर रहे हैं पैसे निकलवाने के पर्पज़ से, कि इसको झूठ बोल के पेशेंट के रिलेटिव को कि ये जिंदा है और इतने पैसे लगेंगे, कितना पैसा निकलवाया और कितना मेडिसिन वगैरह टेस्ट वेस्ट सब झूठ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखी। अब ये ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो इन दोनों में मूवीज़ में हुआ, इसे कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। तो हर एक एक्ट किसका? हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर, मतलब डॉक्टर कितना सीनियर कितना जूनियर डजेंट मैटर। हॉस्पिटल कितना बड़ा से बड़ा हो, कितना छोटा से छोटा हो, सरकारी हो, छोटा क्लिनिक हो, कुछ भी हो, सब इंक्लूड हो जाते हैं मेडिकल में। नेग्लिजेंस का ऐसा एक्ट जिस एक्ट की वजह से किसी को परेशानी हो, डैमेज हो, लॉस हो, उसके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो, उसको कोई मेंटली डैमेज हो गया हो, उसकी जान चली गई हो, चोट लग गई हो, ग्रीवियस हर्ट हो गया, इंजरी हो गया हो, किसके वजह से? डॉक्टर या हॉस्पिटल की वजह से। कब? अनलॉफुल एक्ट करते समय, उसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। अब मैं बताता हूँ कि अगर जब पहले तो बात है कि लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ी पोस्ट है, ये है, वो है, दुनिया है, दारी है। मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जैसे कि एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर आपको डॉक्टर के खिलाफ केस करना है तो सबसे पहले आप जो है पुलिस को रिपोर्ट करें, और पुलिस क्या करेगी, भले ही वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, डेथ बाय नेग्लिजेंस का हो या फिर ग्रीवियस हर्ट का हो, सिंपल हर्ट का हो, ऑपरेशन करते समय कोई भी ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट कर दिया हो, सबसे पहले उसके ऊपर क्या होगा, पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी जैसे नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है, प्रीलिम इंक्वायरी होगी। ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप डॉक्टर के खिलाफ केस करो और हर बंदा हर डॉक्टर के खिलाफ केस करता रहे तो डॉक्टर तो कितने परेशानी में हो जाएंगे ना, वो छोड़ देंगे डॉक्टरी, जाओ मरो, मरना है मरो। तो इस वजह से उनकी सेफगार्ड्स के लिए ये प्रोविज़न लाया गया प्रीलिम इंक्वायरी का। तो पहले प्रीलिम इंक्वायरी होगी, 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के बाद आपको पुलिस रिपोर्ट देगी। अगर सही में लगता है ऑफेंस हुआ, मतलब ये जो बोल रहे हैं आपने बोला शिकायत करिए वो जेन्युइन है, तो उस पर एफआईआर होगी, और नहीं तो रिपोर्ट आपको सौंप दी जाएगी और आप फिर मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच कर सकते हो। ये प्रोसेस है दूसरा। तो इन्हीं को लेकर के सबसे पहले एक जो ये बात हुई, दूसरी बात हुई जो ये वाला केस है फ्रेंड्स, जैकिब माथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एसोसिएशन। तो जैकिब माथु का केस जो था, इसमें ये हुआ था कि पहले डॉक्टर्स के खिलाफ जब केस होते थे कॉग्निजेबल, जैसा कि बताया, कोई भी क्राइम से रिलेटेड जो कि कॉग्निजेबल है, डेथ कर दी, चाहे हार्ट कर दिया, ऑपरेशन इधर करना था उधर कर दिया, किडनी निकाल ली, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, तो उन केसेस में सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती थी। और क्योंकि एफआईआर होने के बाद अरेस्ट क्या है, वो तो डिस्क्रिशन है पुलिस की। अगर 7 साल से कम ऑफेंस है तब तो पुलिस की डिस्क्रिशन है, और उससे ऊपर है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी। तो पहले पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए, डॉक्टर से पैसा निकलवाने के लिए उनको अरेस्ट कर लेती थी, पर ताकि डॉक्टर डर जाए। ठीक है ना, बेल पे तो छूटते आते कोर्ट से, अलग बात है, तो डॉक्टर डर जाए। तो ऐसे केसेस में जब ऐसा होने लगा डॉक्टर्स के खिलाफ, बहुत ही नॉर्मल लोग कंप्लेंट्स करने लगे, नॉर्मल प्रोसीजर में, और उनके अरेस्ट होने लगे और इनके काम में बाधा आने लगा। ये लोगों को ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, अपना काम नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर, बार बार इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो ऐसे सेफगार्ड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जैकिब माथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में
क्या बोला कि कुछ सेफ गार्ड्स निकाल दिए गए डॉक्टर्स के खिलाफ मतलब फेवर में, कि अगर आपने डॉक्टर के खिलाफ कोई केस किया है तो सबसे पहले आप ये 3 4 5 6 गाइडलाइंस हैं, जैसे कि पहले उनमें से कुछ कुछ जो मेन है मैं बता रहा हूँ। उसमें गाइडलाइंस में ये है, डायरेक्शंस में, कि अगर किसी डॉक्टर के खिलाफ केस है तो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, उसको इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी कैसे करेगी? आपको जैसे डॉक्टर है, मान लो कि हार्ट का डॉक्टर है, उसमें हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, उसका केस है, तो सबसे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो हार्ट स्पेशलिस्ट है आप उसके पास जाइए। ये पुलिस को बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रही है पुलिस को डायरेक्शन, आप पहले उनके डॉक्टर के पास जाइए, उनके स्टेटमेंट वहाँ पे इंक्वायरी करिए कि क्या ये जो शिकायत है ऐसा संभव है, क्या इसमें डॉक्टर नेग्लिजेंट है, या फिर ऐसा नॉर्मल रूटीन है, मतलब नॉर्मल काम करने का ट्रांजैक्शन है, ऐसा जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो गलत है। ऐसा डॉक्टर, अगर सरकारी डॉक्टर बोल दे कि नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा है, तो सरकारी डॉक्टर की इसमें ओपिनियन ज़रूरी है। सरकारी डॉक्टर बोल दे कि नहीं यहाँ पे डॉक्टर सही में नेग्लिजेंट है, प्राइवेट वाला या फिर दूसरा कोई भी, ये हर बार हर किसी पे अप्लाई होती है फ्रेंड्स। अगर भले ही गवर्नमेंट डॉक्टर के खिलाफ आपने केस किया हो तो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो उसके पास पुलिस जाएगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगी उस ओपिनियन पे, फिर लगता है कि अगर जेन्युइन है तो तब अरेस्ट करेगी किसको, डॉक्टर को। ये जैकी जैकब माथुर सिविलियन ऑफ वर्सेस इंडिया स्टेट में ऑफ था, पंजाब के केस में ताकि था। अनवांटेड अरेस्ट होने से डॉक्टर्स बच जाए और फालतू के काम मतलब वो कम हो जाए, दुरुपयोग। तो ऐसा हुआ। तो अब क्या है कि आपने फिल्म्स में भी देखा कि डॉक्टर आमतौर पे यही करते हैं, हॉस्पिटल सरकारी में जाओ कोई इलाज नहीं करता है, कल आना तो ये है, डॉक्टर नहीं है, लाइक है, ऐसन है, दिशा है, वैसा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक वेरी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल सबके देता हूँ, एक प्रैक्टिकल आपको भी देता हूँ। एक फ्रेंड था, उसकी दिल्ली अपोलो में वो एडमिट थी, गवर्नमेंट वार्ड में थी। तो क्या हुआ, हमारे पास फ़ोन आया मेरे दोस्त के पास कि भाई उसको जो है वो कह रहे हैं कि रेफ़र कर दे, यहाँ से रेफ़र करवाने के लिए, वहाँ पे इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को पता चल गया था कि इसमें ऑपरेशन वगैरह में खर्चा वर्चा लगेगा, तो ऐसा ऐसा होगा। तो हम दोनों जा रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट, कुछ काम था, तो वहाँ से वापस मुड़ के सीधा अपोलो हॉस्पिटल गए। सबसे पहले हम डायरेक्टर से मिले कि ऐसा है, क्यों कर सकते हैं आप, किस अथॉरिटी से, उनको थोड़ा समझाया इसका मेडिकल लॉज के बारे में। वो नहीं सुनने लगे, नहीं सर ये है सीरियस है, हम नहीं कर सकते, ये है वो है, गवर्नमेंट वार्ड है ना। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस फटाफट एक सीएमओ को लेटर लिखा, चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर लिखा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, और जाके बोला सर आपने जो किया है ना ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, और आपके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ, और आपको जो करना है कर लो, ये पेशेंट यहीं पे रहेगा, अगर आपको उठा के फेंकना है आप फेंक दो, नो वरी। इतना बोला मैंने। उसके बाद बोला कुछ, उस समय कुछ नहीं बोला, वो क्या बोलता उस समय, सब लोग खड़े थे वहाँ पे, उसके डॉक्टर्स, अदर्स असिस्टेंट वगैरह। फ़ोन करके बोलता है सर हम तुरंत डॉक्टर भेज रहे हैं, तुरंत जो है आप वहीं पे रहने दीजिए, हम अच्छे से इलाज करते हैं। फिर हम जब नर्स वहाँ पे वार्ड में आए तो सारे लोग आकर के कि किससे फ़ोन करवा दिया, आप कौन है भैया, ये हमने बोला अब कुछ नहीं है, जो काम है पब्लिक का वो मैंने एक नॉर्मल ऐसा किया, और ये हर कोई अगर करे तो डॉक्टर सुधर जाए। तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बहुत ही छोटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, एक्शन वैक्शन नहीं लिया। तो कहने का मतलब है, चलो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में आप इसको देखिए कि कैसे आप लोग अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इस तरीके के एक्ट्स को कैसे डॉक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि अपना कोई भी इलीगल काम ना करे, जो ड्यूटी है उसकी ऑनेस्टली उसको करे, परफॉर्म करे, और अपने प्रोफेशनल एथिक्स से पीछे ना हटे, एथिक्स को मेंटेन करके रखे, लोगों का भरोसा अभी मेडिकल हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स में मेंटेन करने में हेल्प करे। चलिए आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।